Hey students, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel Team Super Cluster. Student, this is your 10th class. 10th क्लास में बच्चों आप पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. बच्चों पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन आपने जो पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर थे उनको आपने पढ़ लिया था, उनके सारे अप्रोच, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड और वो अलजेब्रिक मेथड, उसमें आपने बच्चों पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्या कंसिस्टेंसी होती है, क्या इनकंसिस्टेंसी होती है, इन सब पर भी बच्चों हमने डिस्कस किया था. तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो उससे बेस्ड कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनाए जाते हैं. उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बच्चों. स्टार्ट करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो थोड़े अप्रोच है, समझना है. तो पहले देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आपके सामने लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम. उसके नीचे लिखा है प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर्स. बच्चों मनी मैटर्स देखो, वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ोगे, मनी मैटर्स प्रॉब्लम बच्चों डिजिट्स पे, बोट एंड स्ट्रीम पे, टाइम एंड स्पीड पे, उसके अलावा वर्क एंड टाइम पे बच्चों, ट्रेन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन. ये बेसिकली 5-7 टाइप के हैं जिस पर एज प्रॉब्लम, इन सब पे प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम पे स्पेशली बच्चों कुछ न कुछ अलग डिफरेंट अप्रोच लगते हैं. और इन सब में बस एक चीज़ कॉमन सी बात है, आपको वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना आना चाहिए. हाउ टू मेक द इक्वेशन. जिस दिन आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे बच्चों, उस दिन आपका वर्ड प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके इसी में मैं थोड़ा सा अप्रोच बताना चाहूँगा. इस बात को समझिए, मनी मैटर्स पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझिएगा बच्चों. मनी मैटर्स पे प्रॉब्लम ये होने वाला है आपका कि मनी के लिए 2 केसेस दिए जाएंगे मनी से रिलेटेड. ये इसका इतने पे बाई किया, इतने पे खरीदा तो उसका सम क्या होगा, उसका सम गिवन है. फिर इतने पे किया तो उसका लॉस क्या होगा. उन दोनों पे इक्वेशन बनेंगे बच्चों. तो इसका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले केस में एक वेरिएबल x सपोज करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल में y सपोज करेंगे दूसरे वाले केस में, और दोनों पे इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे. 2-3 चीजें हैं. हेल्थ में भी प्रॉब्लम है मेरी. 2-3 चीजें हैं बच्चों जिसमें आपको फोकस करना पड़ेगा. रेशियो अगर गिवन है, रेशियो वाले केस में क्या करेंगे हम बच्चों. मान लीजिए आपका रेशियो दिया गया 3:5, तो दोनों में एक कॉमन वेरिएबल लेंगे बच्चों और दोनों को तोड़ेंगे तो 3x और 5 पे x सपोज कर लेंगे. मान लो इसी का के क्वेश्चन में दूसरा गिवन है बेटा 2:3, दूसरे केस में दूसरा रेशियो गिवन है, तो इसके लिए वेरिएबल 2y और 3y सपोज कर लेंगे और उसके बाद इनका हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. उस पर अप्रोच लगाएंगे, क्या कंडीशन गिवन है और क्या क्वेश्चन में अप्रोच. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है. और डिजिट्स पे बच्चों 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 2 डिजिट नंबर जैसे 23 है बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 20 + 3. तो इस बात को समझो, इसको आइदर यू कैन राइट 2 × 10 + 3. तो अब आप 2 × 10 + 3 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं बच्चों. अगर मैं आपसे कहूं कि 2 डिजिट नंबर x एंड y हमने लिया तो x और y बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 2 डिजिट नंबर x और y लिखा आपने तो x y को आप मल्टीप्लाई समझोगे, यानी 2 और 3 को आप 2 × 3 का मल्टीपल 6 समझ लोगे, जबकि ये 23 है, इसको आप 6 समझ लोगे बच्चों. लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए, 10 डिजिट है तो 10 के फॉर्मेट में लिखा जाए तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. इस बात को समझ लो, ध्यान से देखो. अगर मैं कहूँ, 1 मिनट बच्चों, हाँ, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो क्या करेंगे, 10 वाले में अगर x की बात करें 2 डिजिट में, हम इसको लिखें 10x + y. तो देखिए 2 डिजिट नंबर 23 को अगर हम x y लिखते तो मामला गड़बड़ा जाता, मल्टीप्लाई समझते. लेकिन 10x + y लिखेंगे तो 10x मतलब यही 23 को x की जगह 2 है बच्चों और y की जगह 3 है, यानी यूनिट डिजिट आपका 3 था तो y की जगह 3 है, और 10th डिजिट आपका 2 था तो बच्चों x की जगह 2 है.
इसमें बहुत कुछ खास नहीं करना है, हमेशा 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई सपोज करेंगे। रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट की अगर बात की जाएगी तो बच्चों आप इसका डिजिट जो है रिवर्स कैसे करोगे इस बात को आप समझ लो। कुछ नहीं करना है भाई, जैसे 35 है इसका रिवर्सिंग डिजिट बच्चों 53 लिखोगे, इसको 30 प्लस 5 आप लिख सकते हो, 3 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हो। सेम है इसको बच्चों 50 प्लस 3 लिख सकते हो, 5 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हो। सेम एज जब आप x और y लोगे 2 डिजिट नंबर बच्चों x एंड y लोगे तो आप इसका 10 इंटू x प्लस वाई लिखते हो, 2 डिजिट्स जो सपोज करोगे। रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट, तो रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 और देखो 5 यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे आया 10y प्लस x लिखोगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। यानी रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स जैसे ही करेंगे तो 10x प्लस वाई बच्चों आपका 10y प्लस x में हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर डिजिट्स की बात करेंगे, नंबर बेस्ड अगर हम बात करेंगे बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं। अगर कोई नंबर 2 डिजिट नंबर की बात किया जाए तो दोनों अगर इक्वल नहीं होंगी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर दो नंबर हैं 2 डिजिट नंबर की बात की जाए और कहा जाए कि 2 डिजिट्स नंबर पे आप बात कर रहे हो बच्चों, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो ग्रेटर होगा, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y है बच्चों, इस बात को भी समझ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, x इज ग्रेटर देन y है, मान लीजिए इसके सामने या डिफरेंस की बात किया जाए तो आप डायरेक्टली बच्चों x प्लस वाई कर दोगे या x माइनस वाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव गिवन है तो यहाँ पे अगर इसका सम जो गिवन है x प्लस वाई बच्चों मान लो 8 गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसका डिफरेंस मान लो 3 गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर कहा जाए कि डिफरेंस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल नंबर इज, और अगर डिफरेंस बच्चों रेसिप्रोकल में पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर x y से बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/x और 1/y, तो अब ये बड़ा हो जाएगा, जो छोटा डिजिट था वो बड़ा हो जाएगा। आप समझ लीजिए, तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंस में 1/y माइनस 1/x लेंगे। फिर से समझिए, जो रेसिप्रोकल लेंगे, जो डिजिट छोटा है रेसिप्रोकल में वो बड़ा हो जाता है, जो डिजिट बड़ा है बच्चों रेसिप्रोकल में वो छोटा हो जाता है। लाइक एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें हम आपसे, लाइक एन एग्जांपल, तो अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 है बच्चों, रेसिप्रोकल किया 1/5 1/3, अब कौन बड़ा हो गया ये, तो इस केस में बड़े में से छोटे डिजिट्स को माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नो। क्लियर? इस नो बच्चों, इसलिए 1/3 माइनस 1/5 करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अब 1/3 माइनस 1/5 ही सही रहेगा। 1/5 माइनस 1/3 करोगे तो क्योंकि 1/5 छोटा है निगेटिव आएगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव तो आप निगेटिव नहीं ले सकते हो। इन चीज़ों को बेसिक चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, 87, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 87 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 955। बच्चों 87 पेन और 53 पेन की जो कास्ट है 995 रुपए है, 955 है। व्हाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल, जबकि 53 पेन और 37 पेंसिल का जो कास्ट है 115 है, 1115 रुपए है। फाइंड द कास्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल का कास्ट निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों, फिर से देख लो। 87 और 53 पेन का कास्ट क्या है, 995 है। 53 और यहाँ पे 37 नहीं, उसने गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे 87 था, टाइपिस्ट ने गलत लिखा हुआ, उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 87 पेंसिल टुगेदर कास्ट 1115 है। फाइंड द कास्ट ऑफ पेन एंड दैट ऑफ पेंसिल, तो एक पेन और एक पेंसिल की कास्ट निकालनी है बच्चों। क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, छोटा करके शिफ्ट राइट साइड में करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा जगह बना लिया लिखने के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों इसको इरेज करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, अब देखो 87, लेट सपोज कर लो बच्चों, कास्ट ऑफ अ पेन इज x मान लेते हैं। हमने कहा दो केसेस है, दोनों केसेस के लिए अलग अलग वेरिएबल लेकर स्टार्ट करते हैं। लेट द कास्ट ऑफ अ पेन, लेट द कास्ट ऑफ अ पेन इज x एंड अ पेंसिल, पेंसिल का बच्चों ले लेते हैं y, पेंसिल इज y।
तो एक पेन का कास्ट हमने ले लिया x, एक पेंसिल का कास्ट ले लिया y, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 87 पेन की कास्ट क्या हो जाएगी आपको पता है, 87 इंटू x हो जाएगा बच्चों। इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझो भाई, 2 रुपए एक पेन का कीमत है तो 10 पेन की कीमत 20 रुपए हो जाएगी। यही कहोगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। सेम एज हमने कहा एक पेन का कास्ट अगर x रुपए है तो बच्चों 87 पेन का कास्ट 87x हो जाएगा। प्लस उसने कहा है कि अगर 53 पेंसिल खरीदा जाए, एक पेंसिल की कास्ट बच्चों हमने y रुपए ले रखी है तो 57 इंटू y रुपए हो जाएगा 57 पेंसिल की कीमत। और इसका टोटल प्राइस कितना है 955। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अच्छा दूसरा केस उसने क्या दे रखा है बेटा, चलो येलो कलर से लिखते हैं कि 53 पेन 53 एक केस फर्स्ट से हमने इक्वेशन बना लिया। जिस दिन इक्वेशन बना लोगे उस दिन तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला केस क्लियर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू द केस 2। बच्चों केस 2 की बात करते हैं। केस 2 हमारा क्या है कि 53 पेन और 87 पेंसिल का कास्ट, यानी 53 पेन की वैल्यू बच्चों हमने क्या लिया, एक पेन का कास्ट x है तो 53 पेन का कास्ट 53x हो जाएगा प्लस 87। 53 यहाँ पे बच्चों एक मिनट 87 था, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 87 था। क्लियर। अब यहाँ पे 87 पेंसिल की कीमत बच्चों मिलाकर 1115 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ गए। पहले वाले इक्वेशन केस में क्या है, 87 पेन प्लस 87 नहीं है, ये 53 है। एक मिनट बच्चों ध्यान देना, छोटा ज्यादा कर दिया मुझे खुद ही नहीं दिख रहा। 53 87 पेन और 53 पेंसिल की प्राइस 955 है। 53 पेन और 87 पेंसिल की कीमत 115 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, y की बच्चों क्वेश्चन बना लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए ax प्लस by इज इक्वल टू c है और bx ये b यहाँ आ जाए प्लस ay इज इक्वल टू बच्चों d है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को, और उसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कट के जीरो भी हो सकता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं बनने देना है इसको। क्लियर। चलो तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म में हमें मिल जाएगा सोल्यूशन। हमेशा इस तरीके से b यहाँ मल्टीप्लाई है, a यहाँ मल्टीप्लाई है। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखा लीनियर इक्वेशन तो करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों के एक बार ऐड कर लो, ऐड करने पे x प्लस वाई के टर्म में जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, x माइनस वाई के टर्म में जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमें सॉल्व करने में ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो इसको स्क्रॉल करके बच्चों ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 बड़े आराम से लगाएंगे, डोंट वरी। हम रोज वर्ड प्रॉब्लम पे अभी 4-5 दिन लगातार क्वेश्चन करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों, ऐड करेंगे तो 87 और 53 ऐड करेंगे 7 3 10 बच्चों, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10, कैरी गया 1, 8 5 13 1 14 140x। समझ में आ रहा बच्चों। प्लस अब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, वही 140y सेम वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, और 5 प्लस 10 0 और 5 और 1 एक 6 और एक 7 और 9 और एक 10, कैरी 1 गया 112 बच्चों 2017। क्लियर हो गया, समझ गए। 2070 हो गया आपका। फिर से देखिए 550 कैरी गया 1 5 और एक 6 5 एक 6 और एक 7। क्लियर, और यहाँ पे हो गया 9 और एक 10 0 कैरी गया 1 112। समझ में आ गया बच्चों। तो ये आपका एडिशन कर लिया। अब जरा सोचिए इसमें 140 कॉमन है, 140 को कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2070 हो जाएगा, और इस 140 को डिवाइड करोगे बच्चों, जानबूझकर थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, समझो कैलकुलेशन की स्पीड अभी बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर हो गया, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14 बच्चों, 2 से कैंसिल नहीं होने वाला, ये 7 से करते हैं, 7 2 जा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 हो गया, और 7 2 जा 14, यहाँ पे बचेगा 6 67
नहीं कैंसिल आउट होने वाला, रहने दो। ये हो गया तुम्हारा, बस करो यहाँ पे रहने दो। 2070 है, ठीक है। 2070 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। 140, 0 से 0 कैंसिल कर लो, बस ये हो गया तुम्हारा 207 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 इसको सपोज कर लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। देखो 87 में से 53 गया, सेम वैल्यू आएगा बच्चों। 87 में से 3 एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम आएगा। 87 में से 3 गया बच्चों 4, और 8 में से 5 गया 3। समझ में आया? फिर से देखो, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3, यानी 34x। मैं थोड़ा इधर से लिखना चाहूंगा और अब व्हाइट कलर से, ठीक है। तो ये देखो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया बच्चों 3x, और 53 फिर जाएगा 87 में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, तो -34y इज इक्वल टू, ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा बच्चों। ध्यान से देखो, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर बच्चों क्लियर, यहाँ पर देखो 11 हो गया, ठीक है। 5 में से 5 चला गया 0, यहाँ पे 1 से जाएगा नहीं, 11 में से 5 गया बच्चों 6, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या? 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 160। समझ में आया बच्चों? फिलहाल बहुत आसान था। 1000 है, 900 है, कितने का डिफरेंस है? 160 का डिफरेंस है, 150 इसमें, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 1 मिनट बच्चों, कुछ टेक्निकल बोर्ड, ठीक है। बात समझ में आई? समझ गए? तो अब क्या करो, इसमें से 34 को कॉमन कर लो बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 160। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? इक्वेशन नंबर 4, इसको डिवाइड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 160। इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करूंगा बच्चों, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो हो गया आपका। अब क्या करो, इक्वेशन, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या था? 34, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, ये 80 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 80/, थोड़ा सा आगे और कैलकुलेट करना चाहो तो लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई क्या है 17 है, दूसरा वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाई 14, कैंसिल आउट बच्चों। 2x इज इक्वल टू, ऐड करने पे देखो x की वैल्यू आ गई, और सब्ट्रैक्ट करने पे y की वैल्यू आएगी बच्चों। आई होप कर लोगे। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 14 एलसीएम लेके सॉल्व करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो देखो करना क्या है इस टाइप की इक्वेशन में, अगर ax प्लस by इज इक्वल टू सी और bx प्लस ay इज इक्वल टू डी के फॉर्म में है, तो फायदे में तुम रहोगे। इक्वेशन दोनों, एक बार इक्वेशन को ऐड कर लो और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म में मिल जाएगा। तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कोफिशिएंट देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 2x, और 2x इज इक्वल टू, तुम आसानी से 80/17 217/14 दोनों को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, और दूसरी बार फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x चला जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वही 1 पेन और 1 पेंसिल की प्राइस हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा बहुत तुम भी अब मेहनत करो, ठीक है। मैं वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक क्वेश्चन बनाना और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हमें कैलकुलेशन करने नहीं आया हो, कैलकुलेशन मैंने बहुत करा दिया प्रीवियस लेक्चर में बच्चों, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 2 पर, ठीक। हाँ, टैक्सी चार्जेस देखो दूसरा उसी पे है बच्चों, मनी प्रॉब्लम में है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द किलोमीटर्स। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किमी ही पेज 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किमी ही पेज 1260। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द रेट पर किमी। कोई बात नहीं बच्चों, एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी का चार्ज लेता है, पहले उसका कुछ अमाउंट फिक्स है, फिक्स अमाउंट लेता है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये
लिखा हुआ है कि टैक्सी चार्जेस इन कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस, यानी फिक्स चार्ज लेता है पहले, ठीक है। फिक्स चार्ज मान लीजिए फिक्स चार्ज बच्चों x लेता है, इस बात को समझ लो तुम। फिर कह रहा रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द किलोमीटर्स, बाकी चार्ज जो लेगा 100 रुपए 200 रुपए इस तरीके से कुछ फिक्स चार्ज होता है, बाकी जो चार्ज लेगा वो जितना आप ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग लेगा। तो ट्रेवलिंग कहाँ है, ट्रेवल्ड इन द किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलोगे उसके बाद। दो केसेस हैं, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर चलता है तो फिक्स प्राइस देता है प्लस 60 किलोमीटर चलने का भी पैसा देता है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर चलता है तो करता क्या है बच्चों, फिक्स प्राइस देता है प्लस 60 किलोमीटर चलने का भी पैसा देता है। तो 9,960 रुपए 960 रुपए पेड करता है। उसके बाद दूसरे केस में वो ट्रेवल करता है फिर 80 किलोमीटर, तो कितना पेड करता है बच्चों, 80 किलोमीटर चलने का पैसा पेड करता है प्लस फिक्स चार्ज था दोनों पेड करने पर उसके बाद 1260 रुपए देता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। कुछ नहीं करना, कितना फिक्स चार्ज है उसको हम देख लेते हैं और पर किलोमीटर रेट वो कितना ले रहा है, उन दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो दो वेरिएबल बनाते हैं बच्चों। इसको सपोज क्वेश्चन तुम लिख ही लिए हो, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं छोटा करके यहाँ कर रहा हूँ इसको, एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा, ये कैसे रोटेट हो रहा है यार, देयर इज सम टेक्निकल दिस, ठीक है। एक मिनट बच्चों होल्ड करो। हाँ अब जाके फोल्ड हो रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पर देखो, पहले इसको रब करो, ठीक है, और उसको अगर लाइन को रब किया तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं रब करूंगा। वेट, हाँ लेट बच्चों हमने ले लिया, लेट फिक्स चार्ज इज एक्स। फिक्स चार्ज बच्चों टैक्सी वाले ने मान लो x रखा है, इज एक्स, हाँ, एंड रेट आफ्टर इट पर किलोमीटर बच्चों इज इक्वल टू वाई। पर किलोमीटर मान लिया y रुपए लेता है और फिक्स चार्ज उसका x रुपए है बच्चों, पर किलोमीटर y रुपए लेता है, फिक्स चार्ज x है। तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने उसको पेड किया 960 रुपए, यानी फिक्स चार्ज x रुपए तो पेड किया, प्लस 60 किलोमीटर चलने के बाद 60 किमी वो ट्रेवल करता है। तो देखो क्वेश्चन में है कि 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो 960 देता है, यानी x तो ऑलरेडी पेड कर दिया। जब पर किलोमीटर y रुपए है तो 60 किलोमीटर का कितना प्राइस हो जाएगा बच्चों, 60 इंटू वाई, 60 इंटू वाई। समझ पा रहे हो, पर किलोमीटर कितना हो गया, 60 इंटू वाई। बात समझ में आ रही। अब एक बात और ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू कितना है 960, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस है, केस फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूं, केस फर्स्ट हो गया आपका। केस नंबर 2, वही व्यक्ति अगर x रुपए यानी फिक्स चार्ज पेड करता है प्लस कितना चलता है बच्चों 80 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 80 किलोमीटर का 80 इंटू वाई होगा, तो कितना पेड करता है 1260 रुपए, 1260। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 60 में से 80 चला जाएगा, -80 तो -20 बचेगा, इज इक्वल टू बच्चों 1260 में से 960 चला गया, 300 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल बच्चों, y इज इक्वल टू 50। पहले क्वेश्चन में थोड़ा आराम से कैलकुलेशन तुम्हें बता रहा हूं, मैं बढ़ाऊंगा स्पीड, ठीक है। तुम भी आदत डाल लो बच्चों कैलकुलेशन करने की, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू हमने 15 निकाल लिया है। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर एक बात और है, y की वैल्यू जो 15 आई है पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी इक्वेशन 1 से। तो चलो येलो कलर से मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे x प्लस 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 960 है बच्चों, y की वैल्यू 50 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 बच्चों, 900 इज इक्वल टू 960 और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 60। कैसे, 900 को ट्रांसपोज किया, x इज इक्वल टू 60, यानी फिक्स चार्ज जो है उसका x इज इक्वल टू 60 रुपए है। कोई भी स्टार्टिंग में ट्रेवल करेगा तो उसे 60 रुपए फिक्स लेगा, उसके बाद पर किमी 15 रुपए लेगा।
आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं 45 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, इससे लंबा नहीं बनाऊंगा, बोर होने लगते हो बच्चों, आप लोगों को दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। लंबा वीडियो बोर होने लगते हो तो हम उसके बाद बाई पार्ट में अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे है, जो मनी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन है बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था, कोई भी रेशियो अगर गिवन रहेगा, मैंने क्या कहा था रेशियो को बच्चों, अगर मान लो 2:3 है तो इसको 2x और 3x में सपोज करेंगे, और मान लो दूसरा 10:5 है तो 10y, 5y है, कुछ भी इस तरीके का होगा। वेरिएबल अलग अलग लेंगे, दोनों रेशियो 2 केस में अलग अलग रेशियो है, तो अगर सेम रेशियो हो तो सेम वेरिएबल लेंगे। चलो रफ नहीं करेंगे, पहले समझो इसको। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 8:7। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके मंथली इनकम का रेशियो 8:7 है। तो लेट द इनकम, बच्चों ध्यान दो, लेट द इनकम, क्लियर, इनकम पहले तुम क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद 2 व्यक्ति हैं, उनका मंथली इनकम 8:7 में है, और देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:16। बच्चों उनका खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 19:16 है, मतलब 19 और 16 के रेशियो में है। इफ ईच सेव रीच 5000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। बच्चों प्रत्येक व्यक्ति ए और बी दोनों मंथली कितना बचाते हैं, 5000 बचाते हैं, ठीक है। मंथली कितना बचाते हैं, 5000 बचाते हैं, 5 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो उनकी मंथली इनकम क्या है ये आपको बताना। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। पहली बात तो आप जान लो, कोई भी व्यक्ति जो कमाई करता है, इस बात को समझो, कमाई करता है उसकी इनकम कही जाती है, और जो खर्चे होते हैं, खर्चे को बच्चों माइनस कर दिया जाता है इनकम में, तो जो बचा हुआ पैसा होता है उसको सेविंग बोलते हैं। मतलब सेविंग एक ऐसा अमाउंट है जिसमें से एक्सपेंस हमारा पूरा का पूरा निकल चुका होता है। तो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो सेविंग करते हैं 5000 की, इसका मतलब अपने खर्चे माइनस करते हैं इनकम में से, तब उनकी सेविंग होती है बच्चों 5000। तो इस बात को समझ लो, पहले हम इनकम का रेशियो मान लेते हैं, ये है, और फिर एक्सपेंस का उनका रेशियो मान लेते हैं बच्चों, और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, 5000 की इक्वल करेंगे, कुछ भी नहीं है। चलो तो लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी की बच्चों इनकम हमने मान लिया, कितना है, कितना दिया है, 8:7 रेशियो में है, तो 8x एंड 7x, यानी ए कितना पैसा कमाता है बच्चों, 8x, और बी कितना कमाता है, 7x। और खर्चे कितने हैं बच्चों, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, यहां पर लिख रहा हूं ए एंड बी कितना रेशियो में है, 19:16। तो 19y मान लो बच्चों, 19y और 16y, मतलब अब वेरिएबल अलग अलग लेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इनकम थी और यहाँ पे एक्सपेंस है, अलग अलग केसेस है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके मैं छोटा करता हूँ, जगह बनाता हूँ बच्चों, और इसको जगह बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा तुम्हें नहीं दिखेगा, एक बार तुमको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, ज्यादा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं यहां तक, 1 मिनट, ठीक है, यहां तक इसको रफ करूंगा, नहीं तो अभी क्वेश्चन भी चला जाएगा, ठीक। तो हमने क्या माना था, लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो। तो इनकम कितना है बच्चों, 8x, ए का इनकम है, बी का इनकम हमने कितना मान लिया, 8। चलो एक बार फिर से मैं लिखता हूं, ए और बी की बात करते हैं बच्चों, ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से सुनो और समझे, इनकी इनकम का रेशियो, इनकम जो है बच्चों वो 8:7 में है, यानी ए की इनकम 8x मान लो और बी की इनकम बच्चों 7x होगी, हमने सपोज कर दिया, लेट, क्लियर। और एक्सपेंस उनका कितना है बच्चों, 19:16 रेशियो में है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंस 19:16 रेशियो में है, तो मान लिए कि 19y बेटा ए का एक्सपेंस है और 16y इसका एक्सपेंस है, किसका, बी का। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग होती है, तो तुम्हें पता है, तो इसका इनकम माइनस एक्सपेंस यानी 8x माइनस 19y इज इक्वल टू सेविंग कितना है बच्चों, 5000।
दोनों 5000 बचाते हैं, इन दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा, 19 है, नहीं कुछ कॉमन होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, ये भी 5000 बताता है, तो इनकम 7x माइनस इनकम 7x माइनस बच्चों 16y इज इक्वल टू 5000। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप समझ गए होंगे सब। अब सॉल्व कर लो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। कि मुझे बताना पड़ेगा, देखो इनके कोफिशिएंट अलग अलग है, x को अगर रिमूव करना है तो 7 को लाकर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तभी बाई एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो चलो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा, पहले 7 का कर लो, 56 8 से 56x माइनस बच्चों 19 में 7 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 9 7 63, 9 1 का 9, 9 6 13 33। ठीक है, समझ में आया बच्चों? 7 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 7 के यहाँ मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू 7 बचे 35 और ये 000। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब देखो 8 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 56, हाँ 7 में तो क्या हो जाएगा 56 ये भी हो गया, और 8 का 16 में। अब मान लो तुम्हें टेबल नहीं आता, मैं एक तुम्हें स्पीड से कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। मान लीजिए तुम्हें टेबल नहीं आता, लर्न कैसे करोगे, तो देखो 8 में 16 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 मतलब 10 + 6, और 10 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 10 8 जा 80 हो जाएगा, 10 8 80, और उसके बाद तुम 6 का फिर 8 में करोगे, 8 6 48, और 48 को बच्चों 80 में जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। बात खत्म। तुम्हें कैलकुलेशन करना और टेबल लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, स्पीड से करोगे। मैं खुद नहीं टेबल लर्न करता हूँ, मेरी कैलकुलेशन की यही कंसिस्टेंसी है। तुम देखो 16 में पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 आया, फिर 8 6 48 हो गया बच्चों, 80 और 48 को जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे -128। वैसे भी 16 का 8 में टेबल पढ़ोगे 128 आएगा, और यहाँ पर 8 5 40 बच्चों, 8 का 5 मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, और 3 टाइम्स 0 है कि यहाँ पे उतार लो, बस कैलकुलेट कर लो, यहाँ माइनस प्लस माइनस, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों में से ये प्लस है ये माइनस है, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ये माइनस है बच्चों, ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाए। क्लियर? 128 है और ये 33 है, 8 5 13 बच्चों, ये माइनस का 5 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 0 0 बच्चों, 0 3 बार 0 हो गया, 10 में से 5 गया बच्चों 5, और यहाँ बचा क्या 3, क्योंकि माइनस का है, 3 में से 3 गया, मतलब 40,000 में से 35,000 गया बच्चों, 5000 माइनस का है -5 1 जा 5 आ गया आंसर, y इज इक्वल टू 1000। क्लियर हो गया? y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1000 आ गई, यानी जो उसकी इनकम है, सॉरी अभी इनकम नहीं निकाला, अभी हमने y रेशियो निकालेंगे, y मतलब उसका एक्सपेंस आ गया 1000। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी एक इक्वेशन से। तो पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या था 8x, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, क्या मिलेगा बच्चों 8x माइनस 19 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। समझ में आया बच्चों? ये 19,000 हो गया, 8x बराबर 19,000 बच्चों, इसको ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो 19 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 19,000 और ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, और 19,000 प्लस 5,000 से ऐड होगा, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 24,000। ये देखो 19,000 यहाँ पे हुआ, 5,000 से ऐड हुआ तो 19 9 5 14 24,000 हो जाएगा, 24,000 बच्चों। और कैलकुलेशन देखो 8 3 जा बच्चों कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3,000, यानी x की वैल्यू 3,000 आई बच्चों और y की वैल्यू 1,000 आई, 1000 आई। अब तुम इनकम निकाल पाओगे और एक्सपेंस निकाल पाओगे। क्या पूछा गया? उनके पर्सनली इनकम और एक्सपेंस क्या है। क्लियर? तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, एक बार मैं नीचे स्क्रॉल करके नीचे करूंगा और यहाँ से आइडिया लगेगा हमारे क्वेश्चन का रेशियो कितना था। इनकम 8:7 था, तो कोई बात नहीं, इनकम 8:7 था। यहाँ पर देखो इनकम 8:7 यानी 8x ए का इनकम था,
हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ ए का इनकम 8x था बच्चों, बी का इनकम 7x था, तो जानते हो x की वैल्यू 3000 आई है, ठीक है। तो 8 त्रिक 24,000 बच्चों यहाँ पे पुट कर दोगे, 8 इंटू 3000 तो ये 24,000 एक ही इनकम हो गई। और x की वैल्यू यहाँ पे 1003 आए तो 7 इंटू 3000 क्या हो जाएगा आपका 21,000 आ गया बच्चों बी की इनकम। और एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस तो 1000 है, 1000 बेटा y की वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई करोगे तो a का मंथली एक्सपेंस है 19,000, b का मंथली एक्सपेंस है 16,000। 16 से मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस 5 बच्चों 21,000, और यहाँ पे 19,000 24,000 में से माइनस 5,000, तो वो 5,000 बच्चों सेविंग करते हैं। ए 24,000 रुपए कमाता, 19,000 खर्च करता, 5,000 सेव करता है। बी बच्चों कितना कमाता है यहाँ पे 21,000 और वो खर्च करता है बच्चों 16,000। क्लियर हो गया? आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। मैं बहुत आराम से बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, जिससे बेसिक लेवल 1 जो टॉप लेवल के बच्चे उनको तो समझ में आएगा, जिनका यूरेज जिनका कैलकुलेशन कमजोर है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो समझ ना पाए उसको भी समझ में दिक्कत ना आ रहा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा छूटे, सबको समझ में आना चाहिए। और जिसको नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली ऑन माई व्हाट्सअप नंबर बच्चों, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 3 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ इसमें देखो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। परसेंटेज में छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बच्चों। तो पहले मैं इसमें प्लस लगाऊंगा और कुछ तुम्हें समझाना चाहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई चीज अगर x है बच्चों, इस बात को समझो, x है, मान लो कोई प्राइस या कोई अमाउंट x है या किसी आर्टिकल की प्राइस x है और उसमें बच्चों R% का इंक्रीमेंट हुआ, गेन हुआ। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में देखो अगर x अमाउंट पर R% का उसका प्रॉफिट हुआ तो इतना जान लो बच्चों x में तो 100 था, उसमें R% और ऐड हो गया तो x का R% x इंटू R/100 हो जाता है बच्चों। तो x प्लस x इंटू R/100 और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 100 x प्लस r डिवाइडेड बाई 100, तो हम कॉमन ले लेते हैं x बच्चों, तो 100 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 लिखते हैं। क्लियर है? सीधी सी बात है। यानी R% का अगर हमारे किसी भी आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधे उसी परसेंटेज में ऐड कर देंगे 100 को, परसेंटेज को 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बात समझो, x में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, गेन हुआ बच्चों, तो x में 100 में 5 ऐड करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100, यानी 105 x डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे अगर x पर 5% का गेन। क्लियर हुआ? 10% का मान लो गेन है तो x पर क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ, x में बच्चों 10 जोड़ देंगे, इस बात को समझो, हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100, 110 डिवाइडेड बाई 100x। वो अलग बात है कि तुम कैलकुलेशन करके इसको 11/10x लिख सकते हो। इस बात को समझ लो, ये बेसिक चीजें थी जिसको तुम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। अब आ जाती है जरा लॉस पर बात करते हैं। अगर कह दिया गया कि लॉस हो गया x पे बच्चों, R% का लॉस हो गया, अरे एक मिनट, इसको पूरा स्क्रॉल करना, ठीक है? ठीक, अब जरा देखो, अगर हम तुमसे कहें कि x पे R% का बच्चों लॉस हुआ तो लॉस का मतलब हुआ है कि कमी हुई है, यानी x ये है, x का R% कम हो गया, तो x माइनस R/100 होता है बच्चों। इसको 100x मल्टीप्लाई करोगे माइनस x r डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, x कॉमन लिया तो 100 माइनस r डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे। यानी अगर लॉस हुआ किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी प्राइस पे R% का, तो 100 में से r माइनस करके उसी के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यानी जैसे x है, x पर हम अगर तुमसे कहें 5% का लॉस हुआ है तो x में 100 में 5 माइनस करोगे बच्चों 95 होगा, 95/100 लिखोगे। यानी अगर लॉस हुआ तो वो प्रोडक्ट या आर्टिकल की कीमत प्राइस अब 95x/100 रही। फिर से देखो, अगर 20% का लॉस हुआ तो 100 माइनस 20 80x/100 लिखोगे। वो अलग चीज है कि कैलकुलेट करके तुम 80x/10 लिखो, फिर 2 4 जा 8 लिखो, 2 5 जा तो यहाँ 4x/5 लिखो, वो अलग चीज है।
बट हम करेंगे क्या बच्चों, x में से 100 जो परसेंटेज का लॉस है उसको माइनस करेंगे और उस डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, उसी आर्टिकल में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर लॉस नहीं है बच्चों, प्रॉफिट है, तो उसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 100 में, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन देखिए, ऑन सेलिंग ऑफ अ टीवी या 5% गेन। एक टीवी है बच्चों, उसको सेल करने पे 5% का गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है। एंड फ्रिज गेन एट 10%, और फ्रिज को सेल करने पे बच्चों 10% का प्रॉफिट होता है। और शॉपकीपर गेन्स 3250 रुपए, एक दुकानदार 3250 रुपए कमाता है। क्लियर हो गया, कोई बात नहीं है। अभी हम बच्चों केस बनाएंगे, पहले समझ लो। बट अगर वह टीवी 10% के प्रॉफिट में बेचता है एंड ही सेल्स टीवी एट 10% गेन, बच्चों 10% गेन करता है टीवी पे, एंड फ्रीज एट गेन 5 एट लॉस, बच्चों ये 5% लॉस, ये लॉस है, इस बात को समझो। अगर वो फ्रिज 5% लॉस बेचता है टीवी 10% पे, तब उसको ही गेन्स 1500, तब उसको 1500 रुपए का प्रॉफिट होता है। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड दैट ऑफ द फ्रिज, मतलब एक फ्रिज की और एक टीवी की एक्चुअल प्राइस क्या है। हालांकि वो सेल तो एक ही करता है, तो एक्चुअल प्राइस हम मान लेते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद हम जगह बना के लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कर दिए पुट, ठीक है, ये मूव ना कर जाए, ठीक है। अब देखो, ऑन सेलिंग अ टीवी, तुमने देखा टीवी पर लेट द एक्चुअल, पहले एक्चुअल प्राइस ले लेते हैं बच्चों। लेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, नहीं तो वीडियो 2 पार्ट में हो जाएगा, मर्ज करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए ध्यान से देखो। लेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू x ले लिया बच्चों, एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रीज का ले लिया y रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन तुम करोगे, मैं थोड़ा सा लिख के दे रहा हूँ ना, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है बच्चों, 45 मिनट का मुझे वीडियो बनाना है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, तो कह रहा है कि अगर टीवी पे 5% का क्या हो गया बच्चों, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो टीवी अगर x रुपए की है, अभी मैंने क्या 100 में 5 ऐड कर दो, यानी 5% गेन, 5% गेन पर टीवी हो जाएगी बच्चों आपकी 105x/100। समझ में आया बच्चों? अब 5 से डिवाइड कर दो, 520 1 जा और 520 यानी 21x/20 आ गया गेन के बाद टीवी की प्राइस 5%। क्लियर होगा? 10% अगर गेन की बात करें फ्रीज पर, 10% गेन हुआ फ्रीज पे, तो अभी मैंने क्या कहा बच्चों, 100 में 10 ऐड कर दो और y डिवाइडेड बाय 100 करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 11y/10 आ गया। मतलब 10% गेन के बाद फ्रीज की कीमत हो जाएगा 11y/20 और फ्रीज टीवी की कीमत हो जाएगी बच्चों प्राइस 21x/20। ठीक, अब दूसरा केस उसने कहा, तो पहले समझो दूसरे वाले केस में क्या हुआ। केस 2 करने से पहले इस बात को समझ लो, कहा जा रहा है तब वो बच्चों शॉपकीपर गेन 3250 रुपए, 3250 रुपए वो बचाता है। अब मुझे बताओ सेविंग कब होगी, जब सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस करेंगे। इस बात को समझो, जो गेन होता है बच्चों, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कहां से मिलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तुम्हें पता है सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर दो, तुम्हें गेन मिल जाएगा। और गेन कितना दिया है बच्चों, 3250 रुपए, 3250 रुपए गेन हो रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ये और ये दोनों ऐड करने के बाद, क्योंकि दोनों को सेल करता है, तुम कहोगे 21x/20 और प्लस 11y/20, 10 है, सॉरी 11y/10, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस टोटल क्या था, जो दोनों की लागत थी x + y। कास्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, x + y। अब बस कैलकुलेशन कर लो, पहले वाले केस से मिल गया 3250 इज इक्वल टू, देखो मैं थोड़ा सा तेज करूंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास, 3250 लंबा हो रहा है वीडियो बच्चों, 21x/20, 20 यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 20x हो जाएगा, 21 में से एक x 20x जाएगा तो x बचेगा x/20। क्लियर हो गया, x/20 और प्लस यहाँ पर बच्चों
y यहाँ पे 11y/10 है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 10y होगा और कैंसिल माइनस एक 11y में से 10y चला गया, y/10 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 एलसीएम लेंगे बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6500। 3250 इज इक्वल टू बच्चों x प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसका एलसीएम 20 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इस बात को समझो, ये हो जाएगा तुम्हारा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 20y, ठीक है। और चाहो तो एक जीरो कॉमा लेके कैंसिल कर दो तो ये कैंसिल हो गया, तुम्हारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 650 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हटा दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर दो। ये तो पहला केस हो गया बच्चों, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। दूसरे केस को तुम आसानी से थोड़ा सा स्क्रॉल करके बना सकते हो। 10% गेन करता है टीवी पे, 5% लॉस करता है फ्रिज पे, तो 1500 गेन करता है। देखो मैं स्क्रॉल करता हूं बच्चों, देखो 10% गेन किया फ्रिज पर टीवी पर, तो टीवी x की है बच्चों, गेन किया तो 110x/100 लिखोगे, वही 11x/10 हो गया जब 10% टीवी पर गेन किया तो। क्लियर। अब y की बात करें, यानी y फ्रिज की प्राइस है, अब उस पे 5% का लॉस हुआ तो 95 हो जाएगा भाई x का। x 100 में से 5 माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 100, अब 19 × 95 बच्चों, और ये 20 हो जाएगा, 19y/20 हो गया। तो ये केस मिल गया। अब कुछ मत करो, इस केस में प्रॉफिट की बात करें बच्चों, गेन, तो इन दोनों का सम यानी 11x/10 माइनस 19y/20 इज इक्वल टू हमारा जो प्रॉफिट है इसमें से बच्चों ए प्लस इस ये टोटल गेन हो गया, इसमें से माइनस कास्ट प्राइस माइनस करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 500। बस वैल्यू पुट कर दो, सोल्यूशन तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, कैलकुलेट करके तुम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, और इसके आगे टू बी कंटिन्यू करते रहेंगे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अब हम तुरंत कल अपलोड करेंगे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम लेक्चर 2, ये लेक्चर 1 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।